हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का हिंदी मॉडल पेपर 23। इससे पहले हमने 22 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। फ्रेंड्स, आप यह वीडियो पूरा देखिएगा और अपना पूरा मूल्यांकन करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बाबू ब्रजनंद मिश्र, सी ठाकुर जगमोहन भट्ट, ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब लो नसानी अब न नशई हो, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी तुलसीदास। सेकेंड का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास, यह उक्ति तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 3, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। 3 का आंसर है ऑप्शन बी रहीम। मदनाष्टक रहीम की रचना है। नंददास की रचना रूप मंजरी है। कुतुबन के द्वारा मिर्गावती की रचना की गई है और अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य विजय किसकी रचना है? ए मुकुटधर पांडे, बी सियाराम शरण गुप्त, सी सोहन लाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। 4 का आंसर है ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। 5 का आंसर है ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण, जसहर चरित, नए कुमार चरित। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तिष्ठ जाग्रत व्यापः वरानि बोधम, यह किस उपनिषद का मंत्र है? ए कठ, बी छांदोग्य, सी प्रश्न, डी मुंडक। 6 का आंसर है ऑप्शन ए कठ उपनिषद का यह मंत्र है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। इसका अर्थ है उठो, जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ए शिवराज भूषण, बी भूषण हजारा, सी शिवा बावनी, डी छत्रसाल दशक। 7 का आंसर है ऑप्शन ए शिवराज भूषण, यह भूषण का लक्षण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरंग का सही विलोम है? ए बहुरंग, बी बहिरंग, सी सब रंग, डी कुरंग। 8 का आंसर है ऑप्शन बी बहिरंग। अंतरंग का सही विलोम बहिरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्भय स्वागत करो मृत्यु एक विश्राम स्थल है में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी प्रलंब श्रृंगार, सी अद्भुत रस, डी वात्सल्य रस। 9 का आंसर है ऑप्शन ए वीर रस। दी गई पंक्ति में वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, कैसे मैं घर लाऊं माधव से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झटपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए भारतेंदु, बी हरिऔध, सी आमिर खुसरो, डी रसखान। 10 का आंसर है ऑप्शन सी आमिर खुसरो, यह पंक्ति आमिर खुसरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कबीरा खरा बाजार में कृति के लेखक है? ए इलाचंद जोशी, बी भीष्म साहनी, सी शंकर शेष, डी शेखर जोशी। 11 का आंसर है ऑप्शन बी भीष्म साहनी की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम्स, ऑप्शन डी सनस। 12 का आंसर है ऑप्शन ए सम। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, स्तुः स्तुनाश्चुः
सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? ए रामस प्लस चिनोति बराबर रामस चिनोति, बी रामस प्लस ठः रामष्ठ, सी रामस प्लस टिकते राम टिकते, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का आंसर है ऑप्शन ए रामस प्लस चिनोति रामस चिनोति। यह इष्टो इष्टुनाष्टु सूत्र का पालन कर रहा है। रामस षष्ठी और रामष्टिकते में इष्टुत्व संधि इष्टोह इष्टुनास्तु सूत्र का पालन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? ए टी.एस. इलियट, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज लुकाच, सी श्याम सुंदर दास। 14 का आंसर है ऑप्शन ए टी.एस. इलियट का इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी भारत भारती, डी कानन कुसुम। 15 का आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। दी गई पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? ए संस्कार, बी सामान, सी समझौता, डी स्वयं। 16 का आंसर है ऑप्शन ए संस्कार। संस्कार में सम उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद है। ऑप्शन ए रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, ऑप्शन बी रामः दशरथस्य पुत्रः अस्मिन्, ऑप्शन सी दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, ऑप्शन डी रामस्य दशरथः जनक अस्मिन्। 17 का आंसर है ऑप्शन ए रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। यह इसका संस्कृत अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है। ए नाट्यशास्त्र में, बी काव्यालंकार में, सी काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में, डी साहित्य सर्वस्व में। 18 का आंसर है ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य दोषों की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 19, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है। ए अभिनव भारती, बी श्रृंगार तिलक, सी श्रृंगार प्रकाश, डी 10 रूपक। 19 का आंसर है ऑप्शन ए अभिनव भारती। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई अभिनव भारती टीका सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है। यह टीका अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? ए शिवपालगंज, बी बेलारी, सी पूर्णिया, डी सेमरी। 20 का आंसर है ऑप्शन ए शिवपालगंज। राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। राग दरबारी यह श्री लाल शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। 21 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। मगही बिहारी हिंदी की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? 22 का आंसर है ऑप्शन डी, यह अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन बी में दिया गया चिन्ह यह अर्धविराम कहलाता है और सी में दिया गया चिन्ह यह अपूर्ण विराम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ए कंठोष्ठ, बी मूर्धा, सी दंतोष्ठ, डी तालु। 23 का आंसर है ऑप्शन ए कंठोष्ठ। और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। ए राम रक्षा स्रोत, बी तत्वदीप निबंध, सी अणुभाष्य, डी सुबोधिनी टीका। 24 का आंसर है ऑप्शन ए राम रक्षा स्रोत। यह वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, यह बुद्ध कौशिक की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में है? ए अयोध्या कांड, बी उत्तर कांड, सी बाल कांड, डी अरण्य कांड। 25 का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कांड में ज्ञानदीप प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कनुप्रिया, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी चोखे चौपदे, ऑप्शन डी वासव दत्ता। 26 का आंसर है ऑप्शन सी चोखे चौपदे। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। कनुप्रिया यह धर्मवीर भारती की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी यशपाल, डी अज्ञेय। 27 का आंसर है ऑप्शन डी अज्ञेय की। यह पंक्ति अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। यह पंक्ति असाध्य वीणा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। 28 का आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29, शादी से पेशतर उपन्यास किसकी है? ऑप्शन ए शर्मिला बोहरा, ऑप्शन बी राजी सेठ, ऑप्शन सी कुसुम कुमार, ऑप्शन डी मृणाल पांडे। 29 का आंसर है ऑप्शन ए शर्मिला बोहरा का उपन्यास है शादी से पेशतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कवियों का कवि कहलाते हैं। ए अज्ञेय, बी सर्वेश्वर, सी शमशेर, डी भारतेंदु। 30 का आंसर है ऑप्शन सी शमशेर। शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस है। ए वीर, बी श्रृंगार, सी रौद्र, डी शांत। 31 का आंसर है ऑप्शन ए वीर। वेड़ी संहार नाटक में अंगिरस वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वाक्य का वर्गीकरण के कितने आधार प्रयुक्त होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 32 का आंसर है ऑप्शन ए 2। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। इन दोनों आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी यथार्थवादी। 33 का आंसर है ऑप्शन बी ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित उपन्यास इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 34, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी 10 कुमार चरितम, डी किराता अर्जुनियम। 34 का आंसर है ऑप्शन डी किराता अर्जुनियम। यह भारवी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य यह कालिदास की रचना है तथा 10 कुमार चरित्र यह दंडी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ए माघ, बी कालिदास, सी हर्ष, डी भास। 35 का आंसर है ऑप्शन ए माघ। शिशुपाल वध यह माघ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ए 10 कुमार चरितम, बी शिवराज विजय, सी मेघदूत, डी हर्षचरित। 36 का आंसर है ऑप्शन ए 10 कुमार चरितम। यह दंडी की रचना है। शिवराज विजयम यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। हर्षचरित यह वानभट्ट की रचना है और मेघदूत यह कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37, नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भवभूति। 37 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीहर्ष। नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी चतुर्थी। 38 का आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थी। सरिते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 39, जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी सभी सही है। 39 का आंसर है ऑप्शन ए एक वचन। जगतः शब्द रूप एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, डी विधिलिंग लकार। 40 का आंसर है ऑप्शन ए लट लकार। तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है। क्वेश्चन नंबर 41, अपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी लिट लकार। 41 का आंसर है ऑप्शन ए लंग लकार। अपीबत लंग लकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, डी कर्ता कारक। 42 का आंसर है ऑप्शन बी संप्रदान कारक। प्रजाभ्य स्वस्ति में संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक के चतुर्थी विभक्ति होती है। संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट्व के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम और षटभ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन ए राम घर जाता है, ऑप्शन बी राम घर से आता है, ऑप्शन सी राम घर पर आता है, ऑप्शन डी राम घर को जाता है। 43 का आंसर है ऑप्शन ए राम घर जाता है। रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 44, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए पारलौकिक, बी निश्चेष्ट, सी दुर्दर्श, डी आशीर्वाद। 44 का आंसर है बी निश्चेष्ट। यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, डी आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। 45 का आंसर है ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी परिमाणवाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उपजाऊ का विलोम है। ए सिंचित, बी खाद, सी उसर, डी बंजर। 47 का आंसर है ऑप्शन सी उसर। उपजाऊ का विलोम उसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ए सार्वभौमिक, बी सर्वकालिक, सी सार्वदेशिक, डी सर्वज्ञ। 48 का आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। 49 का आंसर है ऑप्शन डी अनुवाद। इसमें प्रत्यय नहीं है। आर्द्र का विलोम शब्द है। ए नम, बी शुष्क, सी गीला, डी लचीला। 50 का आंसर है ऑप्शन बी शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 51, पुरुष शब्द का विलोम है। ए अपौरुष, बी सरल, सी कठोर, डी कोमल। 51 का आंसर है ऑप्शन डी कोमल। पुरुष शब्द का विलोम कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 52, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? ए समशील, बी सम उष्ण, सी उष्णकटिबंध, डी समशीतोष्ण। 52 का आंसर है ऑप्शन डी समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा समशीतोष्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। 53 का आंसर है ऑप्शन बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो।
यह अन्य मनस्क का आशय है। क्वेश्चन नंबर 54, आवाहन का विलोम है ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। 54 का आंसर है ऑप्शन सी विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है ए अमानक, बी अपरिग्रह, सी अपरिमेय, डी अतुल्य। 55 का आंसर है ऑप्शन सी अपरिमेय। जो मापा न जा सके वह अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 56, आसक्त का विलोम है ए विरक्त, बी अनुरक्त, सी संसक्ति, डी विभक्त। 56 का आंसर होगा फ्रेंड्स, आसक्त का विलोम अनासक्त होता है, जो इस किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यह ऑप्शन। और विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है ए अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, डी अपनी चर्चा करना। 57 का आंसर है ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 58, ओछे की प्रीति बालू की भीति का अभाव है ए बालू की दीवार कमजोर होती है, बी ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ऑप्शन डी बालू ओछा पदार्थ है। 58 का आंसर है ऑप्शन सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव है ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, बी कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, सी एक बार भूल होती तो बार बार होती है, डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। 59 का आंसर है ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटना दूसरी में आ पड़ना इसका भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। 60 का आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी के तरह 2 लिंग नहीं बल्कि 3 लिंग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है। संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ए कौन, बी कोई, सी उसने, डी 10 गुना। 61 का आंसर है ऑप्शन डी 10 गुना, यह सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए दुह, बी वी, सी अव, डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसमें बी और सी दोनों है, ए में दूर, यह दूर होता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है ए रोशनदान, बी आलस, सी उलुक, डी आज। 63 का आंसर है ऑप्शन ए रोशनदान, यह फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64, शामिस का विलोमार्थक शब्द है ए आमिष, बी अनमिष, सी निरामिष, डी निर्मिष। 64 का आंसर है ऑप्शन सी निरामिष, शामिस का विलोमार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नैषधीय चरित्र किसकी रचना है ए भास, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष, डी भारवी। 65 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कतिपय हिंदी वैज्ञानिकों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ए क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा के भेद के लिए, डी सर्वनाम के लिए। 66 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ए सुनहरा, बी पाठक, सी लड़ाई, डी दर्शनीय। 67 का आंसर है ऑप्शन ए सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ए मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, बी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए,
सी शायद वह अवश्य आएगा। डी भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। 68 का आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए पुष्पांजलि, बी मंत्रिपरिषद, सी वाल्मीकि, डी आध्यात्मिक। 69 का आंसर है ऑप्शन सी और बी, यह दोनों शुद्ध वर्तनी है। पुष्पांजलि में ल में छोटी की मात्रा होती है और आध्यात्मिक में अ नहीं आ होता है, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 70, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। ए द्वितीय विभक्ति, बी चतुर्थी विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी पंचमी विभक्ति। 70 का आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? ए शिशुपाल वध, बी अर्णव वर्णन, सी छिंद प्रशस्ति, सी नवसाह सांक चरित चंपू। 71 का आंसर है ऑप्शन ए, शिशुपाल वधम। यह माघ की रचना है, श्री हर्ष की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए भय, बी जीव, सी स्वभाव, डी प्रकृति। 72 का आंसर है ऑप्शन ए, भय में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अपराध शब्द है। ए भाववाचक, बी पदार्थवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी जातिवाचक। 73 का आंसर है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। अपराध भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी छत्तीसगढ़ी। 74 का आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए क, बी च, सी ट, डी औ। 75 का आंसर है ऑप्शन ए, आधा क और यह संयुक्त व्यंजन है। आधा च और च यह द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ए ग घ, बी ड ढ, सी प फ, डी द फ। 76 का आंसर है ऑप्शन सी, प फ यह अघोष ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। 77 का आंसर है ऑप्शन सी, योग रूढ़। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ए ख, बी ठ, सी ज, डी थ। 78 का आंसर है ऑप्शन सी, ज यह महाप्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी करण। 79 का आंसर है ऑप्शन ए, कर्ता। अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल, डी जीव। 80 का आंसर है ऑप्शन सी, खटमल यह शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, चंद्रमुख में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। 81 का आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 82, हर्ष का विलोम शब्द है? ए विषाद, बी प्रहर्ष, सी खुशी, डी नीरव। 82 का आंसर है ऑप्शन ए, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 से 90 तक पद्यांश दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिएगा। पूरा पढ़ के उससे इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 83 का क्वेश्चन है 83,
शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ए, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। सी, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों की प्रशिक्षित करते हैं। डी, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। 83 का आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? ए, शिक्षक ज्ञानवान है। बी, शिक्षा में ज्ञान की सर्वोपरि है। सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। डी, वे अज्ञानी है। 84 का आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इस पद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। ए, शिक्षक की उपस्थिति। बी, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना। सी, छात्र का परम अज्ञानी होना। डी, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। 85 का आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक की उपस्थिति। इस पद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 86, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की अवधारणा की विशेषता क्या है? ए, शिक्षा ज्ञान का उपहार है। बी, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। सी, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़ित होता है। डी, परम अज्ञानियों का शोषण होता है। 86 का आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। ए, ज्ञानवान व्यक्तियों पर। बी, उत्पीड़ितों की दशा। सी, शिक्षितों की दशा। डी, शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध। 87 का आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। ए, जिज्ञासी। बी, जिज्ञासा वाला। सी, जिज्ञासु। डी, जिज्ञासाशील। 88 का आंसर है ऑप्शन सी, जिज्ञासु। जिज्ञासा शब्द से जिज्ञासु विशेषण बनता है। क्वेश्चन नंबर 89, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ए, वास्तविकता। बी, ज्ञानवान। सी, विशेषता। डी, विचारधारा। 89 का आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविकता में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। ए, केवल। बी, एकांत। सी, बहुत। डी, बिल्कुल। 90 का आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अनुच्छेद में खाद पानी देने निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को ए, भोजन पानी देना है। बी, नियंत्रण करना है। सी, उचित माहौल देना है। डी, बागवानी सिखाना है। 91 का आंसर है ऑप्शन सी, उचित माहौल देना है। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह ऑप्शन ए, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके। ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन डी, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। 92 का आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नंबर 93, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। बी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। सी, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। डी, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। 93 का आंसर है ऑप्शन बी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता हिंदी सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 94, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। ऑप्शन बी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी। ऑप्शन डी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। 94 का आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95,
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, यह सहज होता है, बी, यह सरल होता है, सी, यह कठिन होता है, डी, यह सीखा जाता है। 95 का आंसर है ऑप्शन ए, यह सहज होता है। भाषा अर्जन के संबंध में यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, कसौटी 1999 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ए, नंदकिशोर नवल, बी, रामविलास शर्मा, सी, धर्मवीर भारती, डी, सत्यकाम। 96 का आंसर है ऑप्शन ए, नंदकिशोर नवल। कसौटी पत्रिका जो 1919 में प्रकाशित पत्रिका के संपादक नंदकिशोर नवल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी है? ए, हिम तरंगिनी, बी, पद्म पराग, सी, उदंत मार्तंड, डी, हेमचंद्र। 97 का आंसर है ऑप्शन ए, हिम तरंगिनी को हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। हिम तरंगिनी यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अष्टछाप का कवि किसे कहा जाता है? ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी, सरहप्पा, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी, सूरदास। 98 का आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान है? ए, आगरा, बी, गाजियाबाद, सी, सुल्तानपुर, डी, अलीगढ़। 99 का आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तानपुर। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थल सुल्तानपुर है। क्वेश्चन नंबर 100, हिंदुस्तान की तूती किस कवि को कहा जाता है? ए, मल्लिक मोहम्मद जायसी, बी, आमिर खुसरो, सी, अब्दुल रहमान खान खाना, डी, महावीर प्रसाद। 100 का आंसर है ऑप्शन बी, आमिर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह अन्य प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।